नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं हिंदी का सेट। ठीक है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अनल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। और सुधा, पीयूष, अमी अमृत के पर्यायवाची हैं। अनल किसका हो जाएगा? आग का। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? आरंभ का पर्यायवाची अर्वाचीन। इसका हो जाएगा अर्वाचीन का आधुनिक। आधुनिक का ये। ठीक है। निम्न से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विरक्त। विरक्त इसका नहीं है, बल्कि किसका है? उदासीन का है। निम्न से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा है? सुरधनी। सुरधुनी। और बाकी तीनों किसके हैं? ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? दूध का कौन सा है? क्षीर। ये तो सभी को पता होगा। नीर किसका है? जल का। और हवी किसका है? घी का। सुरभि किसका है? गाय का। निम्नलिखित में कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का हो जाएगा राग। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? बाकी से भिन्न कौन सा है? बिंदु। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? कौन सा है? किसलय। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बिजली और सहायक। ये किसका है? बाण का। ठीक। अब आ जाते हैं हम 10वां। पर्यायवाची कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? मूर्ख और याचक। याचक का अर्थ होता है भिखारी या फिर भिक्षा, या फिर मतलब भिक्षा देता है, वो लेता है, भिक्षु। ये सब होते हैं। और मूर्ख के पर्यायवाची का शब्द क्या हो जाएंगे? अज्ञानी, गंवार, मूढ़, ये सब। दिए गए विकल्प में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? आंसू तत्सम शब्द नहीं है। आंसू क्या हो जाएगा? तत्भव है। ठीक है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अश्रु। अश्रु। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द सही सुमेलित हैं। कौन सा है सही? खाना और कादन। दिए गए इसमें ओला का क्या हो जाएगा? उपल। काज का कार्य। और क्रय का वो खरीदने का हो जाएगा क्रय। दिए गए उद्भव दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सुमेलित नहीं है। चकवा और चक्र। चकवा शब्द जो है तत्सम चक्रवाक होता है। ठीक है। धनु शब्द का तत्सम शब्द होगा, धनु शब्द का तत्सम क्या होगा? ध्वनि। निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? बीघा और विग्रह। निम्न दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसकी पहचान कर देंगे तो इसका आ जाएगा वापी। दिए गए विकल्प में तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। तत्भव शब्द की पहचान हो जाएगी पाप। दिए गए युग्म में सही सुमेलित है तद्भव तत्सम। क्या हो जाएगा इसका? डी। सयाना संज्ञान। सजाना शब्द तत्सम शब्द होता है। ए सज्जापन। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा विहीन। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आकीर्ण और साकीर्ण। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अर्जित, उपलब्ध। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित। फिर शब्द और एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? प्रसारण, विसरण। शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है?
डी इप्स और अभिइप्स। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? उपमेय। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? स्वार्थ और हितार्थ। स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सी। जागृति का क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। ठीक। फिर आ जाते हैं, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा विभू। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभ की इच्छा रखने वाला क्या होता है? लिप्सा। लाभार्थी क्या होता है? लाभ को पाने वाला। ठीक है। और लाभदायक कोई वस्तु जो फायदेमंद हो। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द क्या आ जाएंगे? उच्छ्वास। जहां किसी बात का डर ना हो, निरपाद। जिसका दमन करना ठीक हो, क्या हो जाएगा इसका? दुर्दमय। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? क्रोध करने वाली स्त्री को कहते हैं भामिनी। जो मुकदमा दायर करे, क्या हो जाएगा इसका? वादी। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समीचीन। तारू भरी रात के लिए एक शब्द विभावरी। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। सुषमा अति सुंदर लड़की है, क्या हो जाएगा इसका? अति। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? चमक। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। सुमेलित नहीं है विशेष्य और विशेषण। नियमित, नियम सुमेलित नहीं है। नियम क्या हो जाएगा? विशेष्य। नियमित होता है विशेषण। उल्टा लिखा है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा है? रंगीला। बाकी तीनों क्या हो जाएंगी? संज्ञा। निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? बुढ़ापा। ठीक है। निम्न में किसमें आकृति बोधक विशेषण है? किसमें है? चौगुना गेहूं में। बाहरी में कौन विशेषण है? बाहरी में गुणवाचक। मोनी अत्यधिक तेज छात्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रविशेषण कौन है? ये हो जाएगा अत्यधिक। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी हो जाएगी सी। आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और फिर आ जाता है, नहीं, शुद्ध वर्तनी कौन कहाँ है? ये है अध्यात्म। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये नहीं है, इसमें चंद्र की बिंदी आएगी, अंधा तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना? कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अच्छा, ऐसे नहीं लिया शुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है ना, तो वो होती है अशुद्ध वर्तनी, और इसको कह देंगे शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पक्षीगण। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्यात्म। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? अभ्यारण। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? सी। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 58 का क्या हो जाएगा? सी। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही बाढ़ आ गई, गोलियों की बाढ़ आ गई। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। ठीक है। और बाकी में मोहन कल रात भर जागता रहा।
सारी रात भर नहीं आया, कल रात भर जागता रहा। और इसका आ जाएगा हाथी एक विशालकाय पशु है, अल्पायु में भी पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है, अब मिलेंगे अगले सेट में।